यदि आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं और आपके अंदर भक्ति है किंचित मात्र, तो आप यकीनन तीर्थों पे दर्शन करने अवश्य गए होंगे या गंगा स्नान करने अवश्य गए होंगे, मंदिरों में दर्शन करने अवश्य गए होंगे। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तीर्थ दर्शन का, गंगा स्नान का, मंदिर दर्शन आदि का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। कौन है वो लोग, आइए जानते हैं। अश्रद्धान पापात्मा नास्ति कोच्छिन्न संशयः हेतुनिष्ठश्च पंचैते न तीर्थ फल भागिनः। सर्वप्रथम आते हैं अश्रद्धानः, अर्थात जिन लोगों के अंदर कोई भी श्रद्धा नहीं है, तीर्थों पर तो जाते हैं परंतु वह एंजॉय करने के दृष्टि से जाते हैं, वहां जाकर सिर्फ सेल्फियां लेते हैं, फोटो खींचते हैं। भगवान के लिए कोई उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, ना भगवान का दर्शन करेंगे अच्छे से, ना ही जप करेंगे, ना ही उनका ध्यान करेंगे। जाएंगे, चीजें खरीदेंगे, मेला देखेंगे, खाएंगे अच्छा और लौट के आ जाएंगे और पोस्ट कर देंगे कि आज हम इस तीर्थ पे दर्शन करने गए। तो ऐसे लोगों को तीर्थ का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। उसके उपरांत में आते हैं पापात्मा, जो अधिक पापी होते हैं। अब पाप तो हर मनुष्य के अंदर सामान्य रूप से थोड़ा बहुत तो होता ही है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब पाप के ही लक्षण हैं और ये सामान्य रूप से सभी मनुष्यों में पाए भी जाते हैं। तो क्या जितने पापात्मा हैं उन किसी को भी पुण्य प्राप्त नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पाप होते हैं और कुछ महापाप होते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, स्वर्ण की चोरी करना, गुरु का अपमान करना, स्त्री के संग जबरदस्ती उसके साथ संभोग क्रिया संबंध इत्यादि बनाना, जिसको हम बलात्कार, रेप कहते हैं। ये जो आते हैं ये महापाप की श्रेणी में आते हैं। तो जो इस प्रकार के पापी होते हैं, जो पशुओं की हत्या कर रहे हैं, चांडाल प्रवृत्ति के हैं, तो ऐसे पापियों को तीर्थों पे दर्शन करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद में आते हैं छिन्न संशय, जो संशयवादी लोग हैं, जो कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ ये शिवलिंग है कि ये पत्थर है, यहाँ साइंटिफिक रीजन क्या है, ये देवी यहाँ क्यों निकली या ये यहाँ क्यों निकला, ऐसे हजार तरीके के क्वेश्चन जो लोग लगाते हैं, जो संशय में रहते कि भगवान है भी या भगवान नहीं है। तो ऐसे संशय वाले लोगों को तीर्थों का कोई भी फल प्राप्त ही नहीं होता है। वो मंदिर जाए, प्रसाद चढ़ाए, परंतु उस प्रसाद का उन्हें कोई फल ही प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उनके मन में संशय है कि भगवान है भी या नहीं है। या मंदिर जा रहे हैं परंतु इधर उधर देख रहे हैं कि कोई चोर है, ये है, वो है, मेरी पर्स ना कट जाए, मेरी चप्पलें रखी हैं। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे लोगों को दर्शन का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। और अंत में आते हैं हेतु निष्ठा, जो बहुत अधिक तर्क करते हैं। तर्क कैसे जैसे करते हैं कि भगवान राम ऐसे थे, वैसे थे, भगवान राम ने बाली को क्यों मारा छुप करके, या फिर शंकर जी ने ये क्यों किया, ये गलत किया, ये सही किया। हर जगह पर भगवानों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, संतों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, तीर्थों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले। जैसे कोई अयोध्या जाता है दर्शन करने और वहां तर्क करने लगे किसी साधु, संत, पुजारी, पंडित इत्यादि से कि यहाँ तो पहले मस्जिद थी, मंदिर था ही नहीं, ये प्रमाण है, वो प्रमाण है, उस इतिहासकार ने कहा। ऐसे बहुत सारे जो भ्रामक परिस्थितियों को लेकर अपने अंदर घूमते हैं, तर्क करते रहते हैं। तर्क अब कम है उनके अंदर कुतर्क अधिक है। ठीक है, तो कुतर्क क्या होता है, जो दूसरों को सिर्फ नीचा ही दिखाना चाहते हैं और उन्हें लगता है मैं ही सत्य हूं। जैसे कि 5000 साल पहले तो पाषाण काल चल रहा था, उससे पहले कुछ था ही नहीं, तो ये वेद पुराण कहां से आ गए, ये भगवान कहां से आ गए, भगवान कुछ होता ही नहीं है। तो जो ऐसे बहुत तर्कशील व्यक्ति होते हैं, या फिर मैं कहूं कुतर्कशील व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कोई भी दर्शन का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो जब भी तीर्थ पर दर्शन करने के लिए जाए, गंगा स्नान इत्यादि के लिए जाए, मंदिरों में दर्शन करने जाए, तो सिर्फ भक्ति को प्रधान रख करके जाए, भगवान के दर्शन करने जाए, ना कि वहां कोई तर्क कुतर्क और संशय लेकर जाए। अगर संशय है तो बिल्कुल जाइए ही मत, फिर पूर्ण रूप से नास्तिक बन जाइए। मगर आप आस्तिकता को मानते हैं तो फिर थोड़े से और आस्तिक बनिए और इस प्रकार के कृत्य ना करिए और भगवान के श्रद्धा सहित दर्शन करिए। इसी के साथ मैं बस्ती शिवम आपसे लेता हूँ विदा। आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। आप देखते रहें वैदिक अध्यात्म यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।